रानो चिड़िया की अभी नई नई शादी हुई थी। वो अपने पति और सास के साथ रहती। उसकी मम्मा सास तो बहुत खड़ूस थी। एक सुबह टुन्नू चिड़ा ऑफिस जा रहा था। अरे रानो जी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जल्दी से मेरा टिफिन दे दो। रानो चिड़िया भागकर टुन्नू का टिफिन देती। टुन्नू जी, आप कितनी जल्दबाजी करते हो। अगर अपना टिफिन भूल जाते तो आप ऑफिस में क्या खाते। भूला तो नहीं रानो जी, आखिर याद आ ही गया। अब चलता हूँ, वरना मुझे देर हो जाएगी। ऐसे बोलकर टुन्नू चिड़ा जल्दी से टिफिन लेकर चला जाता है। रानो की सास तो बहुत गुस्से में थी। वो अपने कमरे से रानो को आवाज लगाती। अरे महारानी, कहाँ जाके मर गई? जल्दी से मेरे पास आ, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। रानो चिड़िया तो भागकर अपनी सास के कमरे में जाती। जी माँ जी बोले, आपको क्या चाहिए? सुनो रानो, 2-3 दिन में दिवाली आने वाली है। मैं तुझे एक लिस्ट देती हूँ। ये लिस्ट अपने मायके दे आ और बोलना, पहले दिवाली का सामान बहू के मायके से आता है। ध्यान रखना, कोई चीज रह ना पाए। रानो चिड़िया जल्दी से वो लिस्ट अपने पंख में लेती और पढ़ के देखती तो उसमें तो बहुत सारा सामान लिखा था। रानो तो घबरा गई थी। लेकिन माँ जी, ये सामान तो बहुत ज्यादा है। मेरी गरीब माँ इतना सामान लेकर कहाँ से आएगी? ये बात तो तुम्हें हमारे यहाँ शादी करने से पहले सोचनी थी। मुझे कुछ नहीं पता। ये सामान लेकर घर में घुसना, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। मम्मा सास तो बहुत गुस्से वाली थी। वो रानो को बाहर कर दरवाजा बंद करती है। रानो दुखी मन से अपने मायके पहुंच जाती है। अरे रानो बेटी, ये तो बहुत सारे सामान की लिस्ट है। भला मैं इतना सारा सामान कहाँ से दे पाऊंगी? हाँ माँ, मैंने भी अपनी सास से यही कहा, लेकिन उसने मुझे घर से निकाल दिया। बोला सामान लेके ही घर में आना। बताओ मैं क्या करती? रानो की माँ तो घबरा गई थी। वो बात को संभालते हुए जवाब देती, सामान इतना ज्यादा भी नहीं जो तू ऐसे घबरा गई। मैं अभी बाजार जाती हूँ। रानो की माँ भी बहुत डर गई थी और वो तो तुरंत ही बाजार चली जाती। सामान बहुत महंगा और घना था। वो चाहकर भी पूरा नहीं खरीद पाती और जितना उससे हो पाता वो उसे ही लेकर रानो के ससुराल जाती। उसकी मुलाकात रानो की सास से होती। आओ आओ समधन जी, लगता है सारा सामान ले आई। शायद तुम्हें भी अमीरों में रहने का सलीका आ गया। रानो की माँ एकदम चुप बैठी थी और मम्मा सास सामान को खोलने लगती। हाय हाय, मेरी फूटी किस्मत, जरा सा सामान क्या लिख दिया। ये गरीब तो वो भी नहीं ला पाई। अब मैं क्या करूं? अपने पड़ोसियों में क्या मुंह दिखाऊं? नहीं नहीं समधन जी, आप नाराज ना हो, मैं बाकी का सामान भी जल्द ले आऊंगी। अब क्या खाक लाओगे? थोड़ा सामान भी एक बार में नहीं ला सके। ऐसे रानो की सास उसकी माँ को जलील कर रही थी। तभी रानो चिड़िया भी घर पहुँच जाती है और भागकर अपनी माँ को पानी देती। आ गई महारानी, देखो कैसे अपनी माँ को पानी दिया। और इस बेवकूफ को तो ये भी नहीं पता, बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। फिर रानो की माँ पानी का भरा गिलास नीचे रख देती और बेइज्जत होकर वहाँ से चली जाती है। अपनी माँ को जाते देख रानो चिड़िया को तो बहुत गुस्सा आता। माँ जी, आपको माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो बेचारी बाजार से घर भी नहीं आई, सीधा आपका सामान पहुँचाने आई और उन्हें पानी तक नहीं पीने दिया। मेरी माँ से जो भी बन पड़ा वो लेकर आई। रानो चिड़िया अपनी सास से ऐसे बातें कर रही थी, तभी उसकी ननद सोनी आती है। भाभी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बातें करने की? अपनी बेटी की ये बात सुन रानो की सास तो गुस्से में आ जाती और रानो के गाल पर थप्पड़ लगाती। अपनी हद में रहना रानो, आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बातें नहीं की। अगर अब के बोला तो जबान खींच लूंगी। रानो चिड़िया तो रोते हुए, माँ इस भिखारन को कहाँ से ले आई हो? मैं तो कहती हूँ इसे घर से निकाल दो, हम भैया की अमीर घराने में फिर से शादी करेंगे। बेटी, चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन पता नहीं इसने तेरे भाई पर कौन सा जादू किया है, वो इसे छोड़ने को तैयार ही नहीं।
मैं तो कहती हूँ माँ, इसे नदी के पास ले जाकर धक्का दे देते हैं। पानी में डूबकर मर जाएगी और हमारी जान छूटेगी। रानो की सास को अपनी बेटी की बात सही लगती और वो रानो को मारने का सही समय देखती। 2-3 दिन तो ऐसे ही बीत गए थे। ठीक दीपावली से एक दिन पहले पूरा जंगल जोरों से सजा हुआ था। तब रानो की ननद उसे नदी पर ले जाती। सोनी दीदी, आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? घर में कितने सारे काम हैं। माँ जी को पता लगा तो वो खामेखा गुस्सा होंगी। अरे भाभी, आप माँ से कितना डरती हो? माँ इतनी भी बुरी नहीं है। लेकिन सोनी दीदी, आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? कोई काम है क्या? भाभी, इस नदी की मान्यता है, जो भी औरत दिवाली से पहले अपनी शक्ल इस पानी में देखती है, उसके पति की आयु लंबी हो जाती है। तो बस इसलिए मैं आपको इस नदी पर लेकर आई हूँ। सोनी चिड़िया की बात पर यकीन करके रानो चिड़िया जल्दी से अपना मुंह नदी के पानी में देखती तो चुपके से रानो की सास आ जाती और उसे जोर से धक्का मारती। रानो चिड़िया नदी में डूबने लगी थी। माँ जी, ये आपने क्या किया? मैं डूब रही हूँ, मुझे बाहर निकालो। तू डूबे इसीलिए तो धक्का मारा। सोनी बेटी, अब जल्दी चल वरना कोई देख लेगा। ऐसे रानो चिड़िया को डूबता हुआ छोड़कर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। इधर टुन्नू चिड़ा बहुत परेशान था। माँ जी, रानो कहाँ है? मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ। वो ना तो घर में है और ना ही आस पड़ोस में। वो बिना बताए कहाँ चली गई? बेटा, अब तुझे क्या बताएं? हम भी कब से उसे ही ढूंढ रहे हैं, ना जाने कहाँ चली गई। अपनी माँ की ये बात सुन टुन्नू चिड़ा आगे बढ़ता है और आने जाने वाले पक्षियों से पूछताछ करता। अरे टुन्नू भाई, मैंने रानो और तुम्हारी बहन को नदी पर देखा, वो बातें कर रही थी। टुन्नू चिड़ा तो नदी पर भाग जाता है। नदी किनारे रानो का पंख पड़ा था। रानो जी, तुम कहाँ हो? जल्दी से मेरे पास आओ। तुम कहाँ हो? अगर नहीं आई तो मैं इस नदी में कूदकर जान दे दूंगा। रानो चिड़िया एक पेड़ के पीछे छुपी बैठी थी। वो जल्दी से बाहर आती है और अपने पति को सारी बात बताती। टुन्नू तो बहुत गुस्से में था। वो तुरंत ही अपने घर आ गए थे। रानो जी, अपना सारा जरूरी सामान बांध लो, अब हम इस घर में एक पल नहीं रहेंगे। रानो को जिंदा देख वो दोनों माँ बेटी तो बहुत डर गई थी और टुन्नू को घर से दूर जाते हुए नहीं देख पाती। वो रानो के पैरों में गिर जाती है और माफी मांगती है। बहू, हमें माफ कर दो, बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दो। अरे रे माँ जी, आप मेरे पैर ना छुए। टुन्नू जी, हम कहीं नहीं जाएंगे। अपनी भाभी की ये बात सुन सोनी चिड़िया को भी पछतावा होता और वो अपने भैया से हाथ जोड़कर माफी मांगती। भैया, ये सब मेरा ही किया धरा था, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। फिर वो दोनों उन्हें माफ कर देते हैं और सब मिलकर खुशी खुशी दीपावली का त्योहार मनाते। उनके इस दिवाली सारे गिले शिकवे दूर हो गए थे। वो सब मिलजुल कर रहते। आपका धन्यवाद।